महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 4 घमंडी कौवा। प्राचीन काल की बात है। समुद्र के तट पर एक बहुत ही धर्म प्रधान राजा के राज्य में धन धान्य से संपन्न एक वैश्य रहा करता था। वो बड़ा दानी था। उसे पशु पक्षियों से विशेष अनुराग था। अपने खाने के पश्चात जूठन पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया करता था। उस वैश्य के घर के पास में ही एक बड़ा पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। वैश्य उस कौवे को अपने भोजन से जूठन दिया करता था। कौवे को मुफ्त में ही भोजन मिल जाया करता था। इसी कारण अब वह कुछ नहीं करता था। बैठा बैठा जूठन खाता और मजे से पेड़ पर सोता रहता था। इस प्रकार जूठन खा खाकर वह बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गया। धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति और बुद्धिमानी पर घमंड होने लगा। वह इतना घमंडी हो गया कि अन्य पशु पक्षियों का अपमान भी करने लगा। एक दिन की बात है। उस समुद्र तट पर मानसरोवर झील में रहने वाले कुछ हंस आए। हंस की सुंदरता देखकर कौवा जल भुन गया। वो स्वयं को किसी से कम नहीं मानना चाहता था। उसने सोचा कि यदि मैं इन्हें किसी प्रकार हरा दूं, तो सभी इनकी सुंदरता के बाद भी मुझे ही मान सम्मान देंगे। इस प्रकार विचार कर उसने हंस से कहा, मैंने सुना है कि तुम बड़ी अच्छी उड़ान भरते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। क्यों न हमारे और तुम्हारे बीच में उड़ान की एक प्रतियोगिता हो जाए। यह सुनकर वहां आए सभी हंस हंस पड़े। कौवे को उनका हंसना तनिक भी न भाया। उसने कहा, क्यों डरते हो? हमसे मुकाबला नहीं करना चाहते? हंस ने कहा, ऐसी बात नहीं है। हमें तो तुम्हारी धृष्टता पर हंसी आ रही है। हम मानसरोवर के हंस हैं। हम इस पृथ्वी पर लंबी उड़ानें भरते रहते हैं। अतः सभी पक्षी हमारी इन लंबी उड़ानों के कारण हमारा सम्मान करते हैं। तुम किस प्रकार हमारा मुकाबला कर पाओगे? कौवा अपनी चाल की विफलता देखकर सोचने लगा कि यदि ये बातों से ही हमसे जीत गए तो उसके मन को और भी ठेस लगेगी और सभी पक्षी ये मान लेंगे कि हंस उससे श्रेष्ठ हैं। इसलिए उसने अपनी बड़ाई करते हुए कहा, बातें तो सभी बना सकते हैं, किंतु क्या तुम 101 प्रकार की उड़ानें भर सकते हो? मैं इन सभी प्रकार की उड़ानें भर सकता हूं। ये सभी उड़ानें 100-100 योजन की होती हैं। अब हंस सोच में पड़ गए। उन्हें तो केवल एक प्रकार की ही उड़ान आती थी। कौवे ने उन्हें सोचता देखकर उन्हें प्रभावित करने के लिए फिर कहा, मैं तो तुम्हें उनके नाम भी गिना सकता हूं। सुनो, पहला है डीन, साधारण उड़ना। उड्डीन, ऊंचा उड़ना। अवडीन, नीचा उड़ना। प्रडीन, चारों ओर उड़ना। निडीन, धीरे धीरे उड़ना। संडीन, ललित गति से उड़ना। विडीन, दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना। परिडीन, सब ओर उड़ना। महाडीन, अतिवेग उड़ना। अभिडीन, सामने की ओर उड़ना। गतागत, किसी लक्ष्य तक उड़कर लौट आना। प्रतिगत, पलटा खाना। इसी प्रकार की अन्य उड़ानें भी हैं। मैं ये सब उड़ानें भर सकता हूं। तुम बताओ, मैं किस गति से अपनी उड़ान भरूं? हंस अवाक रह गए। फिर एक हंस बोला, काक, तुम अवश्य 100 प्रकार की उड़ानें भर सकते हो। मैं केवल एक प्रकार से ही उड़ूंगा। मुझे किसी और प्रकार का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर सभी कौवे हंसने लगे और कहने लगे कि यह हंस कैसे एक प्रकार की उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों का मुकाबला कर पाएगा? अवश्य उसकी हार निश्चित है। इस प्रकार हंस और बातूनी कौवा आकाश में उड़ चले। कौवा अपनी चाल पर प्रसन्न था
वो अनेक प्रकार की उड़ानें भरकर दर्शकों को चकित करता हुआ उड़ने लगा। सभी उसकी इन कलाओं को देखकर आश्चर्यचकित थे। उधर हंस अपनी एक चाल से उड़ा चला जा रहा था। उसका वेग कौवे से बहुत कम था। यह देखकर अन्य कौवे कहने लगे, यह हंस उड़ा तो अवश्य, लेकिन वो इतना धीरे धीरे चल रहा है कि मुझे नहीं लगता कभी वह जीत सकता है। उधर हंस धीरे धीरे अपना वेग बढ़ाते हुए समुद्र की ओर चला गया। वो घमंडी कौवा अनेक प्रकार की कलाबाजियां दिखाने में अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहा। कुछ समय बाद उसे थकान होने लगी। समुद्र बड़ा विशाल था, चारों तरफ पानी ही पानी था। कौवे ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उसे कहीं भी टापू या वृक्ष दिखाई न दिया। वो भयभीत हो गया कि अगर उसे धरती शीघ्र न मिली तो क्या होगा। बस ऐसा सोचते ही थकान से उसके पंख चलने बंद हो गए। वो पानी में गिरने लगा और हंस से बोला, भाई हंस, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे लगता है कि मैं पानी में अभी अभी गिर पड़ूंगा। हंस बोला, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 100 प्रकार की उड़ानें भर सकता हूं। अब कोई ऐसी उड़ान भरो कि बच जाओ। कौवा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे क्षमा करो मित्र, हम कौवे हैं और हमें कांव कांव करने की आदत है। अब मेरे प्राण तुम्हारे हाथ में हैं, मुझे किसी प्रकार बचा लो। हंस बोला, तुमने न केवल हमारा अपमान किया, बल्कि कई अन्य दूसरे पक्षियों का भी निरादर किया है। पहले यह बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तभी मैं तुम्हारे प्राण बचा सकता हूं। कौवा अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा था। उसने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, भाई हंस, मैं मुफ्त का जूठन खा खाकर घमंडी हो गया था। मैं स्वयं को गरुड़ के समान समझने लगा था। मुझे क्षमा करो और किसी टापू पर पहुंचा दो। अब मैं कभी किसी का निरादर नहीं करूंगा। इतना कहकर वह कौवा अचेत होकर पानी में गिर पड़ा। तब हंस को उसकी दशा पर दया आ गई और उसने कौवे को अपने पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहां से वे दोनों शर्त लगाकर उड़े थे। सबने हंस के धैर्य एवं उसकी वीरता की प्रशंसा की। कौवे ने अपनी जान बचाने के लिए हंस का आभार प्रकट किया। उसके बाद उसने प्रतिज्ञा की कि वो कभी किसी से झूठी शर्त न लगाएगा। उस दिन के बाद से वो कौवा किसी का निरादर नहीं करता था। उसने वैश्य का दिया जूठन भी खाना छोड़ दिया। अब वह दिन भर उड़कर अपना दाना इकट्ठा करता और अपना जीवन यापन करने लगा था। इसीलिए कहा गया है कि दूसरे के सहारे पलने वाले को अपने बल एवं वीर्य पर घमंड हो ही जाता है। जब तक आत्मविश्वास है तब तक तो ठीक है, अन्यथा घमंड टूट ही जाता है।